Hello my dear friends, welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. In today's lecture, we will discuss a second part of security for keeping peace and good behavior, which is dealing under section 1112 to section 118. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 111 से लेकर सेक्शन 118 जो डील करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। किसी पर्सन से एज ए सिक्योरिटी किस चीज की, पीस और गुड बिहेवियर की सिक्योरिटी कोड ले सकता है। तो इसका कंप्लीट प्रोसीजर प्रोविजंस हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इस पर पूछे गए क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर पार्ट सेकंड, सेक्शन 1112 to 118. So section 111 deals with order to be made. So when a magistrate acting under section 107, 108, 109 and 110 deems it necessary to require any person to show cause under such section, अगर जो कोर्ट जो मैजिस्ट्रेट एक्ट कर रहा है ये सेक्शंस में जो अभी हमने डिस्कस किया और वो मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये नेसेसरी है टू रिक्वायर एनी पर्सन टू शो कॉज अंडर दिस सच सेक्शन, कि उस पर्सन को शो कॉज नोटिस इशू की जाए, ही शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग setting forth the substance of the information received, the amount of the bond to be executed, the term for which it is to be enforced and the number, character and class of sureties if any required. तो क्या करेगा, जब कोर्ट को लगा कि ये ज़रूरी है बॉन्ड एग्जीक्यूट करना, तो कोर्ट क्या करेगा, ही शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग, रिटन ऑर्डर पास करेगा, सेटिंग फॉर द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, कि इंफॉर्मेशन कहाँ से उसको मिली वो इंफॉर्मेशन मेंशन करेगा, द अमाउंट ऑफ बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड, कि कितना अमाउंट का बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है, 5,000 10,000 वट एवर इट में बी, द टर्म फॉर विच इट इज टू बी इनफोर्स, वो बॉन्ड का टर्म कितना रहेगा, 1 साल, हमने ऑलरेडी देखा है पिछले सेक्शंस में, कब 1 साल है कब 3 साल है, तो टर्म उसका कितने टर्म तक वो बॉन्ड फोर्स में रहेगा, एंड द नंबर, कैरेक्टर एंड क्लास ऑफ श्योरिटीज, नंबर ऑफ श्योरिटीज, 1 श्योरिटी 2 श्योरिटी 3 श्योरिटी, क्लास ऑफ श्योरिटी रिक्वायर्ड, ये सब उस ऑर्डर में कोर्ट मेंशन करेगा सेक्शन 111 में। सेक्शन 112 प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट। अब अगर जो पर्सन को शो कॉज नोटिस इशू की गई, अगर वो पर्सन कोर्ट में आता है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। If the person in respect of whom such order is made is present in court, जिसके अगेंस्ट में सेक्शन 111 में ऑर्डर पास किया कोर्ट ने, अगर वो कोर्ट में आता है पर्सन, it shall be read over to him and if he so desires the substance thereof shall be explained to him. So the order shall be read over to the person who remain present before the court of law and if he so desires substance thereof shall be explained to him. तो अगर वो जो पर्सन के अगेंस्ट में बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर पास हुआ, अगर वो पर्सन कोर्ट में आता है तो कोर्ट में वो जो ऑर्डर है उसको पढ़कर सुनाया जाएगा, अगर वो चाहता है कि एक्सप्लेन करे तो कोर्ट उसको एक्सप्लेन भी करेगा वो फैक्ट को, उस नोटिस को। सेक्शन 113 समन्स और वारंट इन केस ऑफ पर्सन नॉट सो प्रेजेंट, अगर वो पर्सन कोर्ट में प्रेजेंट नहीं रहता है जिसके अगेंस्ट में वो जो बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर पास हुआ, अगर वो कोर्ट में नहीं आता है तो उस सिचुएशन में प्रोसीजर क्या होगा। इफ सच पर्सन इज नॉट प्रेजेंट इन अ कोर्ट, द मैजिस्ट्रेट शैल इशू इन अ समन्स रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर। सपोज इफ द पर्सन फेल्स टू रिमेन प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, देन कोर्ट विल इशू अ समन्स रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर, or when such person is in custody, a warrant directing the officer in whose custody he is to bring him before the court. Suppose if the person is not in custody, court will issue a summons against that person, and if the person is in custody, court will issue a warrant requiring that authority under whose custody the person is to put that person before the court of law. समझ रहे हो कि कोर्ट समन्स इशू करेगा अगर वो पर्सन कस्टडी में नहीं है, तो अगर वो पर्सन कस्टडी में है तो कोर्ट वारंट इशू करेगा वो अथॉरिटी को जिसके अथॉरिटी में वो पर्सन है, उसको ये कहेगा वारंट के जरिए कि उस पर्सन को कोर्ट में लाया जाए,
प्रोवाइडेड दैट whenever it appears to such magistrate upon the report of a police officer, कि अगर मैजिस्ट्रेट को पुलिस ऑफिसर के रिपोर्ट से ये लगता है that there is a reason to fear the commission of a breach of peace and that such breach of peace cannot be prevented otherwise than by the immediate arrest of such person, अगर पुलिस रिपोर्ट करता है मैजिस्ट्रेट को कि उस पर्सन के, जिस पर्सन के अगेंस्ट में ऑर्डर पास हुआ, उसके जरिए ब्रीच ऑफ पीस का एक्ट हो सकता है, वो शांति भंग कर सकता है, और अगर वो रोकना है शांति भंग करने से तो उसकी इमीडिएट अरेस्ट जरूरी है, उसको अर्जेंट अरेस्ट करना जरूरी है। अगर ऐसा लगता है तो क्या होगा, द मैजिस्ट्रेट मे एट एनी टाइम इशू अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट। तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, समन्स के जगह डायरेक्टली वारंट भी इशू कर सकता है। अगर पुलिस ऑफिसर ये कहता है कि वो कभी भी सोसाइटी की शांति भंग कर सकता है और अगर उसको शांति भंग करने से रोकना है तो उसको अरेस्ट करना ज़रूरी है, तो उस सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट कभी भी वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकता है सेक्शन 113 में। नाउ 114, कॉपी ऑफ ऑर्डर टू अकम्पनी समन्स और वारंट। So every summons or warrant issued under section 113 shall be accompanied by a copy of the order made under section 111। जब कभी भी कोर्ट समन्स या वारंट इशू करेगा, वो समन्स और वारंट के साथ जो सेक्शन 111 में जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है ना, सिक्योरिटी के लिए श्योरिटी कितनी होना, टर्म क्या है, वो जो ऑर्डर है लिखित रूप में जो ऑर्डर पास किया है, तो समन्स या वारंट के साथ वो ऑर्डर भी रहना जरूरी है। एंड such copy shall be delivered by the officer serving or executing such summons or warrant to the person served with or arrested under the same। तो क्या करेगा, अगर समन्स के साथ वो कॉपी है तो समन्स के साथ वो कॉपी एक डिलीवर करेगा उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट में समन्स इशू हुआ है, और वारंट के साथ वो कॉपी है तो वो भी डिलीवर करेगा उस अक्यूज्ड पर्सन के पास। सेक्शन 115, पावर टू डिस्पोज विथ पर्सनल अटेंडेंस, पावर टू डिस्पेंस विथ पर्सनल अटेंडेंस। The magistrate may, if he sees sufficient cause, dispense with the personal attendance of any person called upon to show cause why he should not be ordered to execute a bond for keeping the peace or for good behavior and may permit him to appear by a pleader। अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है, मैजिस्ट्रेट को लगता है कि सफिशिएंट है, कॉज है कि हम इसकी ये नहीं भी आया तो चलेगा, तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ऑर्डर करेगा उसको कि भाई ठीक है, नॉट टू बी attendance of any person called upon to show cause why he should not be ordered to execute a bond for keeping the peace or for good behavior and may permit him to appear by a pleader। कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो पर्सन को आने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके प्लीडर के जरिए भी वो अपीयर हो सकता है कोर्ट में। काय के लिए, शो कॉज, कि भाई क्यों ना उसके अगेंस्ट में बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर पास किया जाए। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि वो पर्सन नहीं भी आया तो चलेगा, तो उसका प्लीडर भी अपीयर हो सकता है। सेक्शन 116, इंक्वायरी एज टू ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन। When an order under section 111 has been read or explained under section 112 to a person present in a court, or when any person appears or is brought before a magistrate in compliance with or in execution of a summons or warrant issued under section 113, the magistrate shall proceed to inquire into the truth of the information upon which action has been taken and to take such further evidence as may appear necessary। तो अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर जो पर्सन जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर इशू हुआ है सेक्शन 111 में, अगर वो पर्सन कोर्ट में आ जाता है, या सेक्शन 113 में वारंट या समन्स इशू किया है कोर्ट ने, और वो वारंट या समन्स के चलते अगर कोर्ट में पर्सन वो आ जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर उसके आने के बाद कोर्ट को ऐसा लगता है कि ठीक है, द मैजिस्ट्रेट शॉल प्रोसीड टू इंक्वायर इनटू द ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन। मैजिस्ट्रेट क्या करेगा कि जो इंफॉर्मेशन मैजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को मिली थी कि शांति को भंग कर सकता है, वो इंफॉर्मेशन की वो सच्चाई तलाशेगा, एंड टू टेक सच फर्दर एविडेंस एज में अपीयर नेसेसरी। और उस सिचुएशन में उस सच्चाई को जानने के लिए कि ये जो इंफॉर्मेशन उसको मिली वो सच भी है या नहीं है, ये सच्चाई को जानने के लिए दूसरे एविडेंस को भी कोर्ट, वो मैजिस्ट्रेट बुला सकता है। सच इंक्वायरी shall be made as nearly as may be practicable in the manner hereinafter prescribed for conducting trial or recording evidence in summons case। summons case में जैसे ट्रायल चलता है, एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी एविडेंस रिकॉर्ड होंगे। सेक्शन 116 में ही सब क्लॉज 3 है,
After the commencement and before the completion of the inquiry under subsection 1, the magistrate, if he considers that immediate measures are necessary for the prevention of a breach or peace of or disturbance or of the public tranquility or the commission of any offence or for the public safety, may for reason to be recorded in writing direct the person in respect of whom the order under section 111 has been made to execute a bond with or without sureties for keeping the peace or maintaining good behavior until the conclusion of the inquiry, and may detain him in custody until such bond is executed or in default of execution until the inquiry is concluded. समझ रहे हो कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि जो इंक्वायरी कमेंस हुई है उसको कंप्लीट होने के पहले अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि इमीडिएट एक्शन लेना ज़रूरी है, अगर इमीडिएट एक्शन ना लिए तो ये पर्सन सोसाइटी की शांति भंग कर सकता है, उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, उस पर्सन को कहेगा कि यू हैव टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड इमीडिएटली। आप क्या करो, जमानतदार लेकर आओ और आप आपकी जमानत लो। काय के लिए? फॉर मेंटेनिंग गुड बिहेवियर, के सोसाइटी में शांति भंग नहीं करोगे, आपका बिहेवियर मेंटेन करोगे। कब तक? कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी, जब तक ये इंक्वायरी खत्म ना हो जाती है। और अगर फॉर एग्जांपल वो बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करता है तो उसको मैजिस्ट्रेट डिटेन करने का ऑर्डर देगा। जब तक वो बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करता है तब तक वो डिटेन भी किया जा सकता है। समझ रहे हो? तो अगर इंक्वायरी के लिए जब वो पर्सन आया और अगर मैजिस्ट्रेट को लगा कि ये सोसाइटी की शांति भंग कर सकता है, उस सिचुएशन में कोर्ट इमीडिएटली उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर पास कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग आर not being taken under section 108, 109 और 110 shall be directed to execute a bond for maintaining good behavior। तो किसी भी पर्सन जिसके अगेंस्ट में 108, 109 और 110 की प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हुई है उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का कोर्ट ऑर्डर पास नहीं कर सकता है। मतलब बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर किसको पास किया जा सकता है? जिसके अगेंस्ट में 108, 109 और 110 की प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है उसी को बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर पास किया जा सकता है। The condition of such bond, whether as to the amount thereof or as to the provision of sureties or the number thereof or the pecuniary extent of their liability, shall not be more onerous than those specified in the order under section 111। यहाँ पर जो भी कंडीशन अप्लाई करेंगे, जो भी अमाउंट अप्लाई करेंगे, वो जो ऑर्डर सेक्शन 111 का था उससे ज़्यादा ऑर्डर यहाँ पर नहीं किया जा सकता। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द फैक्ट दैट अ पर्सन इज एन हैबिचुअल ऑफेंडर और इज सो डिस्परेट एंड डेंजरस एज टू रेंडर इज बीइंग अ लार्ज विदाउट सिक्योरिटी hazardous to the community may be proved by evidence of general repute or otherwise। पर्सन हैबिचुअल ऑफेंडर है कि नहीं है, उससे सोसाइटी को खतरा है, ये डिसाइड करने का है तो जनरल रिप्यूट और अदरवाइज है ना, उसको वो कैसा प्रूफ किया जाएगा? जनरल एविडेंस के जरिए प्रूफ किया जाएगा कि ये पर्सन हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये पर्सन को ये पर्सन से सोसाइटी को खतरा है या नहीं है, ये प्रूफ करना है तो जनरल एविडेंस के जरिए प्रूफ किया जाएगा। वेयर टू और मोर पर्सन्स हैव बीन एसोसिएटेड टुगेदर इन द मैटर अंडर इंक्वायरी they may be dealt with in the same or separate inquiries as the magistrate shall think fit। एक या एक से ज़्यादा पर्सन है जिनके अगेंस्ट में इंक्वायरी हो रही है तो एक ही इंक्वायरी में उनको डील किया जा सकता है या सेपरेट इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट को जैसा लगे उस हिसाब से वो कर सकता है। द इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन 6 मंथ। 6 महीने के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट होना जरूरी है। एंड इफ सच इंक्वायरी इज नॉट सो कंप्लीटेड द प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर शैल ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड स्टैंड टर्मिनेटेड। 6 महीने के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई, 6 महीने खत्म होने के बाद वो इंक्वायरी वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगी अनलेस फॉर स्पेशल रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग द मैजिस्ट्रेट अदरवाइज डायरेक्टेड। जब तक सफिशिएंट रीजन नहीं बताता और 6 महीने हो गए तो वहीं पर वो इंक्वायरी टर्मिनेट हो जाएंगे। प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पर्सन हैज बीन केप्ट इन डिटेंशन पेंडिंग सच इंक्वायरी द प्रोसीडिंग अगेंस्ट दैट पर्सन अनलेस टर्मिनेटेड अर्लियर शैल स्टैंड टर्मिनेटेड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑफ सच डिटेंशन। तो अगर डिटेंशन में है तो इंक्वायरी 6 महीने में नहीं होती है कंप्लीट, तो 6 महीने उसका डिटेंशन रहने के बाद वो इंक्वायरी वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगी और पर्सन को रिलीज किया जाएगा। वेयर एनी डायरेक्शन इज मेड अंडर सबसेक्शन 6 permitting the continuance of proceeding, the session judge may, on an application made to him by the aggrieved party, vacate such direction if he is satisfied that it was not based on any special reason or was perverse। तो अगर फॉर एग्जाम्पल वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने अगर 6 महीने से ज़्यादा कोर्ट ने अगर उसको परमिशन दिया कंटिन्यूएंस ऑफ प्रोसीडिंग के लिए, द सेशन जज में
सेशन जज क्या कर सकता है, अगर कोई पर्सन एप्लीकेशन करता है सेशन जज के पास और सेशन जज को ऐसा लगता है कि ये जो टाइम जो एक्सटेंड करके दिया है वो प्रॉपर नहीं है, तो उस ऑर्डर को वैकेट कर सकता है सेशन जज, उस ऑर्डर को सेशन जज कैंसिल कर सकता है। प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 116 पे, इंक्वायरी एज टू ट्रुथ ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 116 शैल बी कंप्लीटेड विद इन 1 year 6 months 3 months 1 month। तो हमने देखा कि इट शैल बी कंप्लीटेड विद इन 6 months। 6 months इज द करेक्ट आंसर। 117 ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी। If upon such inquiry it is proved that it is necessary for keeping the peace or maintaining good behavior, as the case may be, that the person in respect of whom the inquiry is made should execute a bond with or without surety, the magistrate shall make an order accordingly। अगर इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद अगर मैजिस्ट्रेट के पास ये प्रूफ होता है कि यस कि सोसाइटी में शांति बनाए रखने के लिए, गुड बिहेवियर मेंटेन करने के लिए नेसेसरी है कि वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करे, तो मैजिस्ट्रेट उस हिसाब से ऑर्डर पास कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी ऑर्डर्ड टू गिव सिक्योरिटी ऑफ अ नेचर डिफरेंट फ्रॉम और ऑफ एन अमाउंट लार्जर देन और फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन दैट स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 111। सेक्शन 111 में जो ऑर्डर पास किया हुआ है उसमें उन्होंने सिक्योरिटी का नेचर बताया हुआ रहता है, टाइम बताया हुआ रहता है, कितने टाइम के लिए बॉन्ड रहेगा, कितना अमाउंट का बॉन्ड रहेगा, उससे अलग अमाउंट का बॉन्ड या टाइम का बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। द अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड शैल बी फिक्स्ड with due regard to the circumstances of the case and shall not be excessive। जो अमाउंट ऑफ बॉन्ड है वो केस को ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया जाएगा, वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। When the person in respect of whom the inquiry is made is a minor, the bond shall be executed only by sureties। तो अगर ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट में बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर पास हुआ है और वो पर्सन अगर माइनर है तो सिर्फ श्योरिटी का बॉन्ड ही एग्जीक्यूट होगा, पर्सनल बॉन्ड उस पर्सन का एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। Section 118 discharge of person informed against। If on an inquiry under section 116 it is not proved that it is necessary for keeping the peace of maintaining good behavior, as the case may be, that the person in respect of whom the inquiry is made should execute a bond। अगर इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि जिस किसी के भी अगेंस्ट में इंफॉर्मेशन आई थी उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके एक्ट के वजह से सोसाइटी की शांति भंग होने का कोई चांस नहीं है, तो सिचुएशन में क्या होगा, द मैजिस्ट्रेट शैल मेक एन एंट्री ऑन द रिकॉर्ड टू दैट इफेक्ट एंड इफ सच पर्सन इज इन कस्टडी ओनली फॉर द पर्पज ऑफ द इंक्वायरी शैल रिलीज हिम और इफ सच पर्सन इज नॉट इन कस्टडी शैल डिस्चार्ज हिम। तो ऐसा पर्सन जिसके बॉन्ड एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, उससे सोसाइटी की शांति भंग होने का कोई चांस नहीं है, और अगर वो कस्टडी में है इंक्वायरी के दौरान तो उसको रिलीज कर देगा कोर्ट, और अगर वो कस्टडी में नहीं है तो उसको डिस्चार्ज कर देगा। समझ रहे हो? So these are the particular provisions, second part of security for keeping peace and good behavior. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.